hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. Evolution. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर हम देखते हैं कि आम जनता जब भी प्रशासन कुछ काम नहीं करती है, प्रशासन से जो उम्मीदें होती है उस उम्मीद के मुताबिक अगर काम नहीं होता है तो आम जनता बहुत कुछ कहती है, आलोचना करती है, आम जनता न्याय मांगती है, आम जनता प्रशासन, सरकार इन सब के खिलाफ नारेबाजी करती है। हक भी है, अधिकार भी है आवाज़ उठाने की, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसके खिलाफ भी नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बेशक जब काम नहीं होता है हम आलोचनाएं करते हैं, तो फिर जब काम हो जाता है तो क्या प्रशंसा करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि यही प्रशासन है जिसके प्रशासनिक कानून से जो है हमारा समाज सही तरीके से चलता है। सिर्फ आप अनुमान लगाइए कि अगर प्रशासन नहीं हो, पुलिस, कानून व्यवस्था ये सब नहीं हो तो फिर ये हमारे समाज में क्या खलबली मचेगी, ये कैसे चलेगी, इसका अंदाज़ा भी आप लोगों को लगाना चाहिए। तो जब हमें कुछ ऐसी सूचना मिलती है जो हमारी प्रशासन ने सकारात्मक काम किए हैं तो हम बढ़ चढ़कर उनकी प्रशंसा भी करते हैं। और जहां कहीं पर भी विरोध प्रदर्शन होता है और ऐसी कुछ बातें होती है जहां पे जनसभाएं आयोजित की जाती है प्रशासन सरकार के खिलाफ में, तो हम आप लोगों को वो कार्यक्रम भी दिखाते हैं और जनता के पक्ष में हम भी आवाज लगाते हैं कि जनता की इन जायज मांगों को पूरी की जाए। एक आध काम अभी हमारे प्रशासन की तरफ से इतना बेहतरीन हुआ है कि जिसे सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे। डेफिनेटली हम आपको बताना चाहेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आम जनता को सूचित किया जाता है कि माननीय उपराज्यपाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडमान और निकोबार प्रशासन की निम्नलिखित उच्च मात्रा सेवाओं को सरल बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। हम जानते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना, इसमें बहुत ब्यूरोक्रेटिक स्टफ लगते हैं। हम कई बार जो है ऐसी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफ़ी परेशानी आती है। तो इसलिए अभी ये आदेश दिया गया है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट और नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो है राजस्व विभाग द्वारा हर साल राजस्व रसीद यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट जो हम लोगों को मिलती है जारी की जाती है और इसे एसडीएम द्वारा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के समय सत्यापित किया जाना चाहिए, ताकि राजस्व बकाया यदि कोई हो, रेवेन्यू कोई भी अगर बैलेंस हो तो उसकी जांच की जा सके। इसलिए अलग अलग नो ड्यूज सर्टिफिकेट और नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े खुशी के साथ ये सूचित करना चाहते हैं कि 9 जून 2025 यानी इसी महीने पिछले हफ्ते से जो है इसे बंद कर दिया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। किसी भी बैंक से
किसी भी बकाया के मामले में खरीदार को रिकॉर्ड ऑफ राइट ROR जिसे हम कहते हैं और स्थानीय जांच के माध्यम से इसे सत्यापित करना होगा। हालांकि पार्टियां द्वारा इसके लिए ईज ऑफ डूइंग की तर्ज पर यह एक घोषणा दी जा सकती है। वहीं वैल्यूएशन सर्टिफिकेट जिसे हम मूल्यांकन प्रमाण पत्र कहते हैं, मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रथा बंद कर दी जाएगी क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रथा मौजूद नहीं है। कई सारे संपत्ति के मूल्य की गणना विभिन्न कारकों के आधार पर सर्कल रेट की अधिसूचना के अनुसार की जाएगी। यह भी जो है 9 जून 2025 से लागू कर दिया जाएगा। तो ये हो गए दो बड़ी खुशखबरी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अंडमान निकोबार के निवासियों के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए हम उन्हें, खासकर हमारे जो उपराज्यपाल जी हैं, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक और खुशखबरी है, हम आपको बता दें कि पेट्रोलियम अधिनियम एक्ट जो है 1934 के तहत लाइसेंसिंग पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ अनिडको को मांग के अनुसार नए पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति है जहां भी आवश्यकता हो। अभी हाल ही में हमने देखा है कि कुछ जिलों के जिला परिषद मेंबर कहिए, प्रधान कहिए, उन्होंने जो है अपने इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने की अर्जी दी है प्रशासन से। जैसे फरारगंज हो गया, टूसनाबाद हो गया, जिरकाटांग में भी हुआ है एंड वैसे ही शोलवे तरफ में भी PRI मेंबर्स जो है अर्जियां दे रहे हैं कि वहां पर भी पेट्रोल पंप ओपन किया जाए ताकि लोगों को ये सुविधा हर जगह बड़े आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि पेट्रोल पंप नहीं होने की वजह से कई सारे अवैध तरीके से भी लोग पेट्रोल बिक्री करते हैं और काफ़ी महंगी बिक्री करते हैं, जहां प्रति लीटर के ऊपर 15 रुपये 20 रुपया अधिक लोगों को देना पड़ता है। तो अनिडको को अब ये इजाज़त दी गई है कि वे जो है इंस्पेक्शन करके जहां भी आवश्यकता हो वहां पर पेट्रोल पंप खोला जा सकता है। तो इससे जो है हम आम जनता को भी काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। एक और बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जहाजों का सर्वेक्षण, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो पर्यटन में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह के लिए। इनके लिए भी एक खुशखबरी है कि जो नया अधिनियम है और नियमों के अनुसार नाव लाइसेंस में नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, ये भी एक बड़ी खबर है। डेली टेलीग्राम के इस आर्टिकल को आप देखिए, आप इसमें पढ़ सकते हो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। और सर्वेक्षण की आवश्यकता मुख्य सर्वेक्षक, अंतर्देशीय जहाजों के सर्वेक्षक द्वारा पूरी की जाती है। राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा वार्षिक सर्वेक्षण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हम द्वीपवासियों के लिए है। ये जो एक टेंशन हुआ करता था कि हर साल इसका जो है रिन्यू कराना पड़ता है बोट लाइसेंस के लिए, तो इसको अभी बंद किया गया है, जिससे जो है टूरिज्म में जो लाइसेंस रिन्यू नहीं होने की वजह से, इंस्पेक्ट नहीं होने की वजह से उनका काम धंधा रुक जाता था, अब इसमें रुकावट नहीं होगी। ये सही फ्लो में अपना काम करेगी एंड लोगों को इससे फ़ायदा ही होगा। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि ये जो 3 नए कानून अभी लागू किए गए हैं अलग अलग विषयों पर, ये हम सब के लिए काफ़ी एक सकारात्मक पहल है? जब ये सकारात्मक है तो हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि हमें बढ़ चढ़कर प्रशासन को धन्यवाद करना चाहिए और उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।